बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स में और वो है आपका डायमेंशन एनालिसिस का एक और यूज। अभी तक आपने डायमेंशन एनालिसिस के दो यूज पढ़ चुके हो। पहला आपने पढ़ लिया है एक डायमेंशन की हेल्प से क्या बनाना, डायमेंशन की हेल्प से कोई फॉर्मूला बनाया। जैसे हमने बनाया था कौन सा, टी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल। एल क्या थी उसकी लंबाई, एल अपॉन जी। इसके अलावा हम पढ़ चुके थे होमोजेनिटी कैलकुलेट करना, कि कोई क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन, फिजिक्स की इक्वेशन सही है या गलत है। जैसे कि F इक्वल टू एम ए, एफ की डायमेंशन और एम ए की डायमेंशन दोनों बराबर आ रही थी, दोनों इक्वल आ रही थी, तो हमने कह दिया था कि दिस इज होमोजीनियस और बिल्कुल अपना फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आज हम बात कर रहे हैं एक और नए यूज की, और वो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम of unit to another system of unit। सर ये क्या है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि एम के एस को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। एम के एस मतलब मीटर किलोग्राम। एम के एस मतलब ये नहीं है कि सर एम कोई लड़का होगा या फिर मोगली होगा, मोगली को नहीं कन्वर्ट करना। किसको करना है? मीटर किलोग्राम सेकंड को किसमें, सेंटीमीटर, चिंटू में नहीं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। मीटर किलोग्राम सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, या फिर सीजीएस को एमकेएस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो वो कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डायमेंशन एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है डायमेंशन एनालिसिस का? डायमेंशन कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है N2। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा N2 N1 ब्रैकेट में M1 अपॉन M2 की पावर E, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। जहां पर M1 क्या है, M1 M2 आपकी यूनिट ऑफ मास की मास है, ठीक है ना। क्या है? मास। L1 L2 क्या है, लेंथ है, और T1 T2 क्या है, टाइम है। अब 1 और 2 क्या करते हैं। N1 है वैल्यू वन सिस्टम में, क्या है, वैल्यू गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में। जो सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है उसमें N1 वैल्यू है, और जे क्या निकलेगा, आपका निकलेगी वैल्यू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। आप नोट्स में बना लीजिए सब कुछ, ठीक है ना। ए बी सी क्या है, यहां पर ए बी सी है पावर ऑन डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर पावर, ठीक है। और M1 L1 और T1 ये आपकी वैल्यू है। M है क्या, मास, L क्या है, लेंथ, और T क्या है, टाइम। किसमें, फर्स्ट वाले में। किसमें, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में। और यदि हम बात करें M2 L2 T2 क्या है, तो सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट में मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू है। बात समझ में आ गई ना। तो N2 से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डायरेक्ट एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कन्वर्ट या फिर चेंज। क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन लेता हूं कन्वर्ट या फिर चेंज किसको चेंज करें। चलो आपने पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, चेंज करने के लिए बात करें तो आपने क्या क्या पढ़ रखा है, आपको शायद पता होगा कि जूल कैसी यूनिट है, जूल है आपकी MKS यूनिट, ठीक है ना। तो चेंज 1 जूल इनटू अर्ग। चलिए भाई, ये आपका क्वेश्चन है 1 जूल इनटू अर्ग। अर्ग क्या है, ध्यान रखना, अर्ग याद रखने की बात है आपके लिए, अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ वर्क। जो आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, कभी भी जरूरत पड़े कि अर्ग क्या है, ERG, अर्ग इज अ CGS यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की CGS यूनिट है। अर्ग क्या है, वर्क की CGS यूनिट है, ठीक है ना, किसकी, काम की, वर्क की, समझ में आ रहा है ना। चलो अब आते हैं कन्वर्ट करने के लिए, N2 सर क्वेश्चन मार्क, N1 गिवन कितना, वैल्यू 1 है, देखो 1 लिखी है 1, ठीक है ना। अब आते हैं आपके लिए कि कन्वर्ट करने से बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्क की डायमेंशन। मैंने कहा था ABC क्या है, डायमेंशन। तो वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा वर्क की डायमेंशन, फोर्स की क्या होती है, F इक्वल टू MA, तो हो जाएगा ML T की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लगा दी, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, L होती है। तो वर्क की डायमेंशन क्या निकल के आई अपने पास, ML स्क्वायर T की पावर -2। बात समझ में आ गई। तो यहां से इसकी हेल्प से आप ABC निकाल लेंगे। तो A क्या थी आपके, देखो A किसके ऊपर है, M की पावर है, तो A इक्वल टू कितना है 1, B इक्वल टू कितना है 2, क्योंकि L की पावर है, B कितना है, L की पावर पे लगा हुआ, तो B इक्वल टू 2। और यदि हम बात करें C, तो C इक्वल टू कितना है -2। ये आपको ABC की वैल्यू निकल आई, दिख रहा है ना सब कुछ। तो ABC की वैल्यू आपको निकल आई, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू -2, ठीक है ना। चलिए भाई अब आते हैं एक CGS M किसको कन्वर्ट करना है, MKS को। ये किसमें है बेटा, खुद देखो, MKS को किस में कन्वर्ट करना है, CGS में, पता है ना। अर्ग को किस में कन्वर्ट करना, अर्ग क्या होता है, अर्ग इज CGS यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। चलो अब यहां पर आपको दो टेबल बनानी है। एक तो आपको लिखना है पहले यहां पर SI, किससे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, SI से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर गिवन क्या क्या है, M1 L1 और T1 इक्वल टू लगा लें, ठीक है। पहले समझते हैं ना यहां पर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, M2 L2 और T2। D7 में आ गई। फॉर्मूला आपको याद है, M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन 2 की पावर ABC सबको दिख रहा है, ठीक है। यहां पर आपने ABC की वैल्यू निकाल दी, ABC निकल आई, ठीक है ना। N2 निकालना है और N1 की वैल्यू कितनी है 1 जूल। MKS को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब CGS में कन्वर्ट करने के लिए जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं वहां पर हमेशा 1 1 1 रख देते हैं अपनी मन से, क्या रख देते हैं 1 1 1। तो यहां पर 1 1 और 1, ठीक है ना। अब 1 देखो, मास की यूनिट क्या होती है, 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है ना। डन, समझ में आ गया 1 ग्राम। दूसरा इसके लिए 1 सेंटीमीटर, डन, और इसके लिए 1 सेकेंड, डन। चलो अब आते हैं इधर को, इधर देखो, यहां पे मैंने कहा जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसमें 1 1 1 करते हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। CGS में आपको वैल्यू 1 1 1 रख दी, 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। अब याद करो, M मास को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर मास किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर 100 का, और सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 का ही।
कुछ नहीं करना, वो सेम वैल्यू दिख रही है आपको, ठीक है ना। चलो भाई इतना समझ में आ गए। चलो तो यहाँ पर यूनिट क्या होगी, ग्राम, यहाँ पर सेंटीमीटर और यहाँ पर सेकंड। डन, बात समझ में आ गई। दोबारा समझना कि जिसमें कन्वर्ट करना होता है, मैं यहाँ पे आप चाहो लिख दो, जिसमें कन्वर्ट करेंगे वो वैल्यू 1 होगी। डन, जिसमें कन्वर्ट करेंगे वो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया आपको, ठीक है ना। बात सुनिए, जिसमें कन्वर्ट करेंगे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यानी कि मतलब 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकंड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं। तो अब क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो तुमने खुद कर लिया, तो दूसरों से भी कराना है, कम से कम 5, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी पावर बहुत है, ठीक है ना। तो क्या करना है, कम से कम 5 लोगों की पावर दिखानी है, 5 लोगों से सब्सक्राइब तो कराना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं यहां से। अब देखो बेटा, अब थोड़ा कैलकुलेशन करने की बात आती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसलिए इन दोनों चीजों को मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब कैसे करें, ठीक है ना। M1 मालूम पड़ गया, L1 मालूम पड़ गया, T1 मालूम पड़ गया, M2 L2 T2 मालूम पड़ गया, ABC पता है और हमें N2 निकालना है। तो मैं यहीं पर आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1, क्योंकि देखो जो लिखी है N1 इक्वल टू 1, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगा, M1 की वैल्यू कितनी है 1000 अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है 1, दिख रही ना, 1 लिखी हुई है, पावर कितनी है A 1, तो पावर 1 लगा दी। दूसरे में फिर क्या करना है, L1 की वैल्यू 100, बिल्कुल समझ में आ रहा है 100, L2 की वैल्यू सर 1 लिखी हुई है 1, पावर कितनी है, B की वैल्यू कितनी लिखी है 2, दिख रही है 2, 2 कौन, तुम और वो, ठीक है ना, 2, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आते कौन कौन सा, क्या बचा अपने पास, T के लिए टाइम, T1 के लिए 1 और T2 भी 1 है, तो 1/1, और पावर कितनी -2, ये तुम्हारे पास पावर -2 लग जाए तो तुम क्या करोगे, तुम गड्ढे में घुस जाओगे, पता है ना। माइनस मतलब उसका रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो 1 ध्यान रखना, 1 की पावर कितनी भी हो, प्लस के 1 2 3 4 5 कितनी भी हो, वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, N2 इक्वल टू 1 इंटू 1000/1 इंटू 100/1 इंटू 100/1 की पावर 2 है, इंटू 1 की पावर प्लस के 1 2 3 हो या फिर कितनी भी हो, वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू में सब 1 आएगी। सॉल्व करते हैं, N2 इक्वल टू कितना आया 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7, और ये क्या है आर्क। यदि आपको पावर में लिखनी है तो 1 इंटू 10⁻7 आर्क। आपकी बुक में कितना लिखा हुआ है 10⁻7 आर्क लिखा हुआ है, किसकी वैल्यू N2, यानी कि 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर्क। आई थिंक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। डन, कैसे समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकाल दिया। यानी कि 1 जूल को आर्ग में कन्वर्ट करने के लिए 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर्ग। बिल्कुल समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना। चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। डायन को जानते हो तुम लोग, डायन को, कौन है डायन, वही जो पकड़ ले जाती है किसको, जो ऊधम करते हैं, बच्चों को ये दिखाते हैं ना डायन आ जाएगी भूतनी आ जाएगी, ठीक है ना, यही तो सिखाते हैं हम लोग। चलो भाई, लेकिन फिजिक्स में डायन अपनी बड़ी प्यारी है। कौन है प्यारी डायन, ध्यान रखना, डायन न्यूटन सामने, न्यूटन का नाम सुना है, न्यूटन का नाम याद रखने की तो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। न्यूटन की घरवाली का नाम डायन है, यानी कि मतलब क्या है, न्यूटन कौन है आपका MKS, तो डायन कौन हो गई CGS यूनिट। बस याद रखना, न्यूटन, और न्यूटन क्या है सर, न्यूटन तो यूनिट है किसकी, फोर्स की। बात समझ में आ गई ना। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, कन्वर्ट, याद रखना हमेशा, न्यूटन की वाइफ का नाम क्या है डायन, और डायन न्यूटन क्या है, न्यूटन सर फोर्स की यूनिट है, तो डायन भी किसकी यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट। कौन सी वाली,
सर CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज कौन? डाइन। और MKS कौन? उनके हस्बैंड साहब कौन? न्यूटन। बस याद रखना, बहुत से भूल जाते हैं कि किसकी यूनिट डाइन है। डाइन किसकी है? वर्क की नहीं, वर्क की तो वर्क हो गई, किसकी है? फोर्स की, ठीक है ना। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी? डाइन होती है। कौन सी वाली? CGS यूनिट। तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, कन्वर्ट वन डाइन इनटू, अब किस में कन्वर्ट होगी डाइन? सेम में तो ही होगी, किस में होगी? वन डाइन कन्वर्ट, वन डाइन आपकी कन्वर्ट होगी बेटा न्यूटन में। किस में? न्यूटन में। अब याद तो आ रही ना, डाइन किसकी यूनिट है? याद करो, डाइन किसकी यूनिट है आपकी? डाइन आपकी वर्क की यूनिट है। यानी कि आप सबसे पहले वर्क निकालने के लिए आपके पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन देखो, गिवन हमारे पास है, गिवन में क्या गिवन है? N1 इक्वल टू कितना है? 1 गिवन है, ठीक है। अब आते हैं N1 कितना है? 1 गिवन है, ठीक है। आपके पास गिवन है, एक तो N1 गिवन है, कितना गिवन है? N1 इक्वल टू 1, चलो y नहीं वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, 1 गिवन है, ठीक है ना। अब आते हैं आपको किसकी यूनिट है? ये आपकी वर्क डन की यूनिट है कि फोर्स की है? फोर्स की यूनिट है, ठीक है। किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। किसकी? फोर्स की। मैं लिख देता हूं फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होगी बेटा? दो यूनिट होती हैं, एक तो आपकी होती है न्यूटन, ठीक है ना, और दूसरी क्या होती है? डाइन। न्यूटन कौन सी है? MKS, और डाइन कौन सी है? CGS, ठीक है ना। चलिए भाई, अब वैल्यू कैसे निकलेगी? फोर्स F इक्वल टू MA, M के लिए M, L T की पावर -2। अब देखो बेटा, A इक्वल टू कितना आया? 1, B इक्वल टू, क्योंकि L की पावर है तो B इक्वल टू भी 1, और C इक्वल टू -2। आपके ABC निकल आए। कैसे निकले? M की जो पावर होती है वो A होती है, L की पावर जो होती है वो B होती है, और T की पावर होती है वो C होती है, ठीक है ना। चलो अब आगे मैंने आपको किस में कहा? जे किस में गिवन है? CGS में गिवन है, CGS। और जे आपका क्या है? MKS। डन। चलो ये MKS में हो गया। अब मैंने क्या कहा था? अब अपने मन से यहाँ पे क्या लिखना है? M1 L1 और T1 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यहाँ पर क्या लगाएंगे? M2 L2 और T2 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। 1 कौन सा होता है? जिसमें कन्वर्ट करते हैं वो सब 1 होता है, तो 1 1 और 1, तीनों 1 1 कर दिए। अब M मास की यूनिट क्या होती है? kg। इसकी CM चीफ मिनिस्टर नहीं, सेंटीमीटर, मीटर, चीफ मिनिस्टर नहीं, ओनली मीटर, ठीक है ना। मीटर होगी, कितनी होगी? मीटर, ठीक है ना। और ये कितना होगा? सेकंड, ठीक है। kg मीटर और सेकंड, क्योंकि MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना। चलो भाई, अब आते हैं हम लोग CGS में। चलो CGS में कहते हैं, अब CGS को यानी कि यहाँ पर क्या होगा? ग्राम होगा, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1/1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो करोगे ना। किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हो? मैं कहता हूँ आपसे कि आपको 100 ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 100 ग्राम अपॉन 1000, तो कितना होगा? 0.1 kg। यही तो करते हो ना, बिल्कुल यही किया। तो कितना? 1 अपॉन इतना का, और यहाँ पे लिखना क्या है? इसकी लिखना है kg। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब बैठे होंगे, यानी कि सेंटीमीटर होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड मीटर, और ये तो आपका 1 है ही, 1 सेकेंड। डन। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं और आपको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लाइन खींच दूं। अब देखो N2, अब इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो N2 हमें निकालना है, N2 इक्वल टू कितना आएगा? M1, ये M1 दिख रहा है, M1 को ऊपर रखना है, कितना होगा? 1/1000 अपॉन, अब M2 की वैल्यू कितनी है? 1। अब तो समझ में आ रहा है ना, पावर A की वैल्यू देखो कितनी लिखी है? 1 लिखी है,
1, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और मुझसे थोड़ी सी मिस हो गई है, वो है आपको n1 की वैल्यू और लिखनी थी मुझे, n2 इक्वल टू 1, क्योंकि देखो यहाँ फॉर्म में लिखा है n1, तो n1 की वैल्यू कितनी है 1 लिखी हुई, ठीक है ना। 1 m1 अपॉन m2। अब देखो L1 कितना है 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100। L2 कितना है, L2 की वैल्यू 1 और पावर 1, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है 1, खुद देखो फॉर्मूले में। अब आते हैं T1 की वैल्यू 1 है और T2 की वैल्यू 1 है और पावर कितनी होगी, देखो फॉर्मूले में C की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। अब ये सॉल्व करो, N2 इक्वल टू 1 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 1, बात में आ गई, सिंपल पावर 1 है। तो यहाँ से N2 इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 3 और 2 5, 3 4 5 और ये कितना आएगा 10 की पावर -5, यानी कि 1 डाइन इक्वल टू 10 की पावर -5 न्यूटन। वैसे न्यूटन को हम कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल में न्यूटन किसी के नाम है इसलिए 1 डाइन इक्वल टू 10 की पावर 5 न्यूटन, ठीक है ना। समझ में आ गई आपकी बात, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, यदि आप इन क्वेश्चन को ही कर लोगे तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने और कुछ नहीं आना, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप का कन्वर्ट करने का थर्ड क्वेश्चन आपका मैं करा रहा हूं और वो क्वेश्चन क्या है वो भी देखना। क्वेश्चन है आपका कैपिटल जी की वैल्यू गिवन है आपको। क्वेश्चन लिख देता हूं, कन्वर्ट, या फिर आपका द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद आ गया, जो वैल्यू क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम इज 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम की पावर -2। कैलकुलेट दिस वैल्यू इनटू द एसआई सिस्टम। आपको किसमें कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसको, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और गिवन कौन सी है आपको, गिवन है 6.67 10 की पावर -8 सीजीएस यूनिट गिवन है, ठीक है ना। यानी कि ध्यान रखना किसको, सीजीएस टू सीजीएस से किसमें करना है, एमकेएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो अब जल्दी थोड़ा जल्दी स्पीड में करते हैं। चलो कैपिटल जी की यूनिट पता है, नहीं पता है, चलो हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी इक्वल टू निकलेगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। डायमेंशन रखो, डायमेंशन निकाल रहा हूं मैं, थोड़ा जल्दी से देखना। जी इक्वल टू एफ की क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, फोर्स की यही होती है। आर की क्या होती है, लेंथ है, और लेंथ के लिए क्या लगाते हो हमेशा एल, और एल स्क्वायर क्योंकि आर की पावर 2 है, अपॉन केजी मास को किसमें करते हो, केजी हो, केजी के लिए क्या हो जाएगा एम इंटू दूसरा भी एम क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, डन। और यहां से कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की डायमेंशन क्या निकल के आई, कैपिटल जी की डायमेंशन निकल के आएगी, देखो बेटा एम कितने, अकेला एम है ये, एम एक तो एम जे है, ठीक है, और दो जो ऊपर जाएंगे तो पावर कितनी चाहिए -1, दिख गया, जो दो ऊपर मास को जाएगा। दूसरा एल, एल की पावर कितनी हो जाएगी 3, 1 जे है और 2 जे हो गई 3, और टी, टी की वैल्यू कितनी होगी -2। अब यहां से देखो बेटा ए की वैल्यू कितनी निकली, थोड़ा दिमाग लगाओ, ए की वैल्यू एम की पावर बताई थी मैंने आपको, यहां देखो एम की पावर ए है, कितना निकला -1। बी की वैल्यू कितनी निकली, v इक्वल टू एम की वैल्यू -1, बी की वैल्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको रट लेना, ठीक है ना। v की वैल्यू कितनी है अपने पास, v की वैल्यू यहां देखो 3, और तीसरी c की वैल्यू, c क्या था आपके पास टाइम की, और c की वैल्यू कितनी है -2, दिख गई, c इक्वल टू -2। ये आपके पास ए बी सी निकल आए, ठीक है ना। और क्या गिवन है अपने पास गिवन है n1, कितना गिवन है, n1 की वैल्यू कितनी है 6.67, ठीक है ना, 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये आपके पास गिवन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। जो तो आपको रफ में करना है, वरना याद रख के आना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से करना है। तो मैं आपको बता दिया जी की वैल्यू निकलती कैसी है, जी की डायमेंशन कैसे निकलती है, ठीक है ना। अब किस में कन्वर्ट करना है,
डाइन क्या है, डाइन है CGS। अभी एक मिनट पहले बताई मैंने आपको, याद रखना है इस चीज का, ठीक है ना। तो क्या करना है, CGS से किस में कन्वर्ट करना है, MKS में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। CGS2 किस में कन्वर्ट करना है, MKS में कन्वर्ट करना है। अब जिसमें कन्वर्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं, ML और T, M2 L2 T2 रखते हैं, ध्यान रखना, इसलिए पहले शो कर रहा हूं, ठीक है ना। और जो गिवन होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है M1 L1 और T1। अब आते हैं वैल्यू की पुट करने के लिए, जिसमें कन्वर्ट करते हैं वैसा 1 1 और 1, ये कितना हो जाएगा, kg मीटर और सेकंड। डन। चलो अब यहाँ देखो, कन्वर्ट करने kg में, ग्राम को kg में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/1000 का डिवाइड कर देंगे 1/100 का, ठीक है ना, मीटर में, और ये 1 सेकंड, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का डिवाइड, सॉरी 100 का डिवाइड करते हैं, और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का। अब आते हैं डायरेक्ट आपके फॉर्मूले को सॉल्व करने पर। N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁸। डन, N1 हो गया। M1 कहाँ है, जे 1000 वाला दिख गया, 1/1000 अपॉन M2 कहाँ है, 1, ये देखो 1, पावर कितनी, ए की वैल्यू -1। दोबारा देखो, L1 कितना है, 1/100, और M2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू 1, पावर कितनी, 3 होगी, देखो खुद देखो 3 होगी, और 3 दिख गई, B इक्वल टू, और 1/1 की पावर कितनी, -2। मैंने आपसे कहा था कि 1 की पावर कितनी भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। N2 इक्वल टू देखो, यहाँ पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, N2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁸। 1/, यदि अंदर का मल्टीपल होता है यहाँ पे तो जाएगा 1/1000, और 1/1000 की पावर -1 है तो कहाँ चली जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, इंटू 1000/1। क्यों, क्योंकि -1 पावर है, देख रही है, -1 इंटू, जे 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, ठीक है ना। 3 बार आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 1/100 100 इतना टाइम समझ में आई कहानी। चलो भाई, डन। चलो अब इसके आगे आपको क्या करना है वो देखो, कुछ कट रहा है, 1 2 3 1 2 3 कट गए 3, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आई, 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1/1, एक 10 रखा और जे हो गए, कितनी पावर है, 3, और ये 3 पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -3, तो कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻³ और आंसर कितना निकल के आएगा, 6.67 इंटू 10⁻11। कितनी हो गई, 10⁻11, क्यों, 8 9 10 11। अब आते हैं यूनिट पर, यहाँ पे क्या लिखा था आपका, डाइन, तो डाइन का क्या होता है, न्यूटन। डन। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, और कितना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएगा, स्क्वायर, और ग्राम का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, kg, और पावर कितनी है, -2, तो यहाँ पे -2 हो गया, और ये आपकी वैल्यू आ गई, कैपिटल G की वैल्यू इन MKS सिस्टम, किसकी, कैपिटल G की वैल्यू, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद इस वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय।